श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, महारास का प्रकरण चल रहा है। यह सृष्टि का बहुत ही दुर्लभ एवं बहुत ही विकट प्रसंग है। इस प्रसंग पर बहुत बिरले बिरले आदमी ही ध्यान देते हैं। यह प्रवचन बहुत ही सृष्टि का दुर्लभ प्रवचन है। महारास का प्रकरण चल रहा है। हम बता चुके हैं कि महारास के समय काल की गति को रोक दी गई थी। भगवान के आदेश से काल की गति भी रुक गई थी। सूर्य को आदेश हुआ कि आपको उदय नहीं होना है। चंद्रमा को आदेश हुआ कि आपको 6 महीना तक पूर्ण चंद्रमा की रात्रि ही बनाकर रखना है। सारे ब्रह्मांड के जितने तारे एवं ग्रह नक्षत्र हैं, सबकी गति रुक गई। और जो आदमी शाम को सोया हुआ है वह 6 महीना तक सोने की स्थिति में ही रह गया है। जिसका काल था, अगर कल सुबह मरना तो उसकी काल की गति भी रुक गई थी। इस प्रकार से सबकी गति रोक दी गई थी। जमराज की गति भी रुक गई थी। तो इस प्रकार भगवान गोपियों के साथ महारास लीला कर रहे हैं। जब रास लीला करते करते जब गोपियां गान और नृत्य आदि विहार के कारण आदि लीलाओं के चलते बहुत थक गई तब वो करुणामय भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से अपने सुंदर कर कमलों से गोपियों के कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोछे। उनका मुंह जो पसीना से भीग गया था, पसीना से लथपथ हो गया था, भगवान कृष्ण अपने कर कमलों से गोपियों के मुखों को पोंछ रहे हैं। इसके बाद क्या होता है कि भगवान के कर कमल इतने मुलायम हैं, इतने सुकोमल हैं कि उनके कर कमलों एवं नाखूनों के स्पर्श से गोपियों को बहुत सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति हुई। सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति हुई। और गोपियों के सुंदर सुंदर गालों के ऊपर, उनके गालों के जो सौंदर्य था, जिन पर सोने के कुंडल लटक रहे थे और घुंघराले बाल थे गोपियां की इनकी जो सुंदरता थी, इन सुंदरता से और अपने प्रेम भरी चितवन से और अपने मुस्कान से, प्रेम भरी मुस्कान से, मीठी मीठी मुस्कान से गोपियों ने भगवान कृष्ण का सम्मान किया। भगवान कृष्ण का सम्मान किया। रास लीला का यह प्रकरण चल रहा है। रास हो रहा है। जब इस प्रकार से भगवान कृष्ण 6 महीना की एक रात्रि हुई थी, ब्रह्म रात्रि, जिसको वो 6 महीना की रात्रि एक ही रात्रि में आके इकट्ठी हो गई थी। तो 6 महीना तक जब रास लीला होते होते जब भगवान कृष्ण और गोपियां सब थक गए तो भगवान कृष्ण जमुना जी के जल में प्रवेश किए। कैसे प्रवेश करते हैं? भगवान मालूम हो रहा था कि गजराज हैं और गोपियों का समूह मालूम पड़ता है कि हथिनियों का समूह है। जब गजराज थक कर किनारों को तोड़ते हुए जल में प्रवेश करके हथिनियों के साथ जैसे रास क्रीड़ा करते हैं, उसी तरह से भगवान सारे लोक और वेद की मर्यादा को तोड़ते हुए लोक और वेद की मर्यादा नहीं रही। लोक और वेद की मर्यादा को तोड़ते हुए भगवान जमुना जी के जल में प्रवेश किए गजराज की तरह। और उनके साथे साथे गोपियां भी हथिनियों की तरफ प्रवेश की जमुना जी के जल में।
अब यहाँ जल क्रीड़ा प्रारंभ हुई जो है, गोपियाँ जो है मुस्कुरा मुस्कुरा करके जो है और भगवान की तरफ प्रेम भरी चितवन से देख देख के जो है गोपियाँ क्या करती हैं कि भगवान के ऊपर जल उलीच रही हैं, जल उलीच रही हैं कर कमलों से, अपने कर कमलों से भगवान के ऊपर जल उलीच रही हैं। जल उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। भगवान को जल उलीच उलीच कर जमुना जी के जल में गोपियाँ जो है बहुत ही स्नान कराई, बहुत ही स्नान कराई। इस क्रीड़ा को देखकर देवता लोग जो है आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। विमानों पर चढ़ चढ़ के देवता क्या काम कर रहे हैं कि आकाश से पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं जो है। वाह रे गोपियाँ, वाह वाह, जिनके चलते जो है काल की गति को रोक दी गई है, जिनके चलते जो है भगवान आनंद कर रहे हैं, आनंद विहार कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं जो है, जिनके शरीर पर साक्षात जो है अपने हाथों से जल उछल उछल कर गोपियाँ जो है स्नान करा रही हैं, स्नान करा रही हैं जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों के साथ भगवान का जल क्रीड़ा हुआ जो है। और जल क्रीड़ा जब समाप्त हुआ तब भगवान जो है जल से बाहर निकले, और जल से बाहर निकले तो इसके बाद उपवन में प्रवेश करते हैं भगवान जो है। उपवन में जमुना के किनारे जो उपवन था, उपवन में प्रवेश करते हैं। उस उपवन में जो है तरह तरह के सुगंधित फूल खुले हुए थे, एकदम फूलों की सुगंध से जो है मंद मंद वायु बह रही थी, बहुत ही सुहावना दृश्य हो रहा था। उस उपवन में जो है भगवान कृष्ण जो है गोपियों के साथ जो है आनंद कर रहे हैं, आनंद विहार कर रहे हैं, अर्थात गोपियों के ऊपर आनंद की बारिश कर रहे हैं। एक साधारण आनंद होता है, एक उच्चतर आनंद होता है, उससे अच्छा एक सर्वोच्च आनंद होता है जो है। तो गोपियों के ऊपर सर्वोच्च आनंद की बारिश भगवान करते हैं, और इस आनंद की बारिश का नाम ही जो है रास है। रसों के समूह को रास कहते हैं जो है। रस माने आनंद होता है। ये सर्व रसों के समूह को रास बोलते हैं, जो आनंद के समूह को रास बोल रहे हैं जो है। और कितनी सर्वोच्च आनंद, उससे बढ़कर कोई आनंद हो नहीं सकता है जो है। इतने बड़े आनंद की बारिश जो है गोपियों के ऊपर हो रही है, गोपियों के ऊपर हो रही है जो है। इस प्रकार से भगवान जो है अब 3 जगहों पर गोपियों के साथ क्रीड़ा किए जो है, 3 जगहों पर रास किए जो है। पहले जमुना जी के पुलीन पर, अर्थात जमुना जी के जो बहुत ही सुकोमल बालू थे जो है, बालू के ऊपर जो है रास की क्रीड़ा हुई। दूसरा जो है जमुना जी में जल विहार की क्रीड़ा हुई जो है। और तीसरा जो है उपवन में विहार हुआ जो है, उपवन विहार हुआ जो है। इस प्रकार वहाँ पर 3 स्थानों पर भगवान के द्वारा क्रीड़ा की गई। पहले जमुना जी के पुलीन पर बालू पर, दूसरा जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा की गई, और तीसरा जमुना जी के निकट उपवन में जो है सुगंध, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही थी जो है। वो पूर्णिमा की चांदनी खिली हुई थी जो है। वातावरण बहुत ही सुहावना था जो है। इस वातावरण का सुहावना का आनंद जो है गोपियाँ ले रही थीं भगवान के साथ जो है। यह किसी को इस सृष्टि में किसी को ऐसा आनंद और विहार उपलब्ध नहीं है जो गोपियों को उपलब्ध हुआ, जो गोपियों को उपलब्ध हुआ जो है। तो यह जो है भगवान इन ऐसी ही गोपियों को जो है कहते हैं कि गोपियाँ मैं तुम्हारी चरणों की धूली चाहते हैं जो है, हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान की अभिलाषा है कि मुझे गोपियों की चरणों की धूली मिल जाए, ताकि मैं उन धूली को अपने मस्तक पर धारण करके पवित्र हो जाऊं जो है। यहाँ ब्रह्मा जी भी कहते हैं भगवान से जो है कि भगवान हमको ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए जो है, हमको क्या चाहिए कि हमको इस वृंदावन का जो है
पेड़ पौधा बना दीजिए ताकि गोपियाँ जो है चलें और गोपियों की चरण धूलि मेरे मस्तक पर ऊपर पड़े जो है, गोपियों की चरण धूलि मेरे मस्तक पर ऊपर उड़कर पड़े जो है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब गोपियों के चरणों की धूलि चाहते हैं। उद्धव जी भी जब 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 वृंदावन से लौट के जाते हैं मथुरा, तो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि मैं आप तो भेजे थे हमको गोपियों को समझाने के लिए, मैं तो नहीं समझा पाया, मैं खुद गोपियों का शिष्य बनकर लौट गया हूँ जो है, गोपियों का मैं सेवक बनकर लौट गया हूँ जो है। और सेवक को क्या चाहिए जो है, अपने जो है गुरुदेव की जो है चरणों की धूलि चाहिए जो है। गोपियाँ हमारे गुरुदेव की तुल्य हैं जो है, मैं उनकी चरण धूलि को चाहता हूँ जो है। और आप मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। भगवान कृष्ण से उद्धव सरीखे ज्ञानी और परम विद्वान कह रहे हैं भगवान कृष्ण जो है, जो बृहस्पति के शिष्य थे जो है, कि हमको कुछ नहीं चाहिए, इस वृंदावन का लता पता बना दीजिए जो है। अगर हमको कुछ देना चाहते हैं तब बस मैं आपसे यही मांगना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण बोले कि अरे उद्धव, तुम लता पता क्यों बनना चाहता है? तो उद्धव कहते हैं कि इसीलिए बनना चाहते हैं कि गोपियाँ जब चलेंगी तो गोपियों के चरणों की धूलि उड़कर मेरे पत्तों पर पड़ेगा और मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। इस जन्म में तो नहीं मैं पवित्र हो पाया जो है। गोपियों का इस तरह से कितनी महिमा है, कितनी महिमा है जो है। तो यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि गोपियाँ जो है भगवान की अनन्य भक्ता थी, अनन्य भक्ता थी जो है। इसी बात को संसार के लोग नहीं समझ पाते हैं, अनन्य भक्त नहीं बन पाते हैं। वो तो रोज आज मंगलवार का दिन है तो जय हनुमान जी की जय लोग बोल देते हैं, गणेश जी की जय बोल देते हैं, बुधवार का दिन बृहस्पतिवार का दिन है विष्णु की जय बोलते हैं। इस प्रकार से जो है शुक्र भगवान शुक्र का जय मनाते हैं, शनि देव का जय मनाते हैं। हमारे पास बहुत को लोग मैसेज भेजते हैं कि शनि को मनाओ खुश रहो, शनि को मनाओ खुश रहो जो है। तो बहुत लोगों की सोच जो है इतनी ही तक है। लेकिन यार ये जितनी भी पूजा पाठ है, सांसारिक पूजा पाठ है, 84 लाख योनि में जाने का प्रकरण है जो है। इससे कोई गंगा स्नान कर दे, दान कर दे, व्रत कर दे, यज्ञ कर दे, तप कर ले, इस सब का फल मिलता है। और इसका फल किस रूप में मिलता है? तो 84 लाख योनि के रूप में मिलता है। 84 लाख योनि भी भगवान की बनाई हुई सृष्टि का ही अंग है जो है, भगवान ही उसमें भी डालते हैं जो है। और उसके लिए क्या काम करता है कि सांसारिक पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं, जग तप दान व्रत, ये सब जो है 84 लाख जाने के लिए पूजा है जो है। इस 84 जैसा करेंगे हम लोग वैसा फल मिलेगा, उसके अनुसार योनि बदलेगी जो है। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार में हमारा फिर दोबारा जन्म नहीं हो जो है, भगवान कहते हैं कि इसके लिए तो एक ही उपाय करनी होगी। वो उपाय है कि अनन्य भक्ति, कोई हमारा अनन्य चित होके हमारे ऊपर अनन्य भक्ति करे। हमारी जब भक्ति करे तो किसी देवी देवता की भक्ति नहीं करनी पड़ेगी जो है। यह शर्त है जो है भगवान की अनन्य भक्ति में। एक शर्त है कि किसी भी देवी देवता मनुष्य गंधर्व, किसी भी भूत प्रेत बैताल गंगा जमुना सरस्वती गणेश हनुमान शंकर पर किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करनी होगी। केवल एंड केवल भगवान कृष्ण को ही ध्यान करना होगा। और कर्मेंद्रियों की पूजा को भगवान नहीं स्वीकृत करते हैं, स्वीकृत करते हैं मन की पूजा को। जो मन में जो भगवान के बारे में सोचेगा उसी को कबूल करते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, क्योंकि मन नहीं मनुष्य को 84 लाख योनि में लेके चल जाएगा, मन ही पाप योनि में ढकेल देगा और मन ही ये मोक्ष को प्राप्त करा देगा। मन ही जो है गोलोक में लेके भगवान के लोक में चल जाएगा जो है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं एवं बहनों,
आप लोग इस बात पर ध्यान दीजिए कि तो अनन्य भक्ति कीजिए, नहीं तो देवताओं की भक्ति कीजिए। दो ही रास्ता है। देवताओं की भक्ति कीजिएगा 84 लाख जोनी में जाइएगा, अनन्य भक्त की भक्ति कीजिएगा मोक्ष प्राप्त होगा। जो दो ही रास्ता है, तीसरा रास्ता नहीं है। आप लोग सोच लीजिए जो है कौन रास्ता पर आप लोगों को चलना है। बस आज रास लीला का प्रकरण समाप्त होता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री राधे राधे राधे।